यात्रा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। तो लगातार मेरे साथ ये हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा के सफर पर आप हैं। तमाम विधानसभाओं में हम जा रहे हैं और आज हमारा ये कारवां एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुका है। फरीदाबाद जिले में पड़ता है और यहाँ पे क्या कुछ समस्याएं हैं, ग्राउंड जीरो से पड़ताल आज करने के लिए हम पहुँच चुके हैं एनआईटी में। विधायक यहाँ से कांग्रेस के हैं नीरज शर्मा, अक्सर विवादों में रहते हैं, सवालों में रहते हैं। अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर क्या कुछ काम करवा पाए हैं, विपक्ष के विधायक होने के बाद क्या चुनौतियां फेस कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पे कैसी हालत है, तमाम चीज़ों की पड़ताल होगी हमारे इस खास कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको, समझाएंगे, बताएंगे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के बारे में और उसके बाद करेंगे आज की अपनी इस यात्रा की शुरुआत। देखिए, फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एक फरीदाबाद एनआईटी, एक औद्योगिक हब, कपड़े हो या जूते, मोबाइल फोन के चार्जर से लेकर मोटरसाइकिल के पुर्जे बनाने तक कई बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर है। लेकिन आज भी कई इलाकों में पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का संकट बरकरार है। पीने के पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है। लोग आए दिन नगर निगम मुख्यालय में जाकर पीने के पानी की किल्लत की शिकायत करते हैं, लेकिन अधिकारियों से बदले में मिलता है तो सिर्फ आश्वासन। कई इलाकों की जनता आज भी टैंकर खरीदकर पानी पीने के लिए मजबूर है। सीवरेज सिस्टम तो है, लेकिन बरसात के दिनों में जलभराव और गंदे पानी का घरों में घुसना आम बात है। चंद मिनटों की बरसात के बाद फरीदाबाद एनआईटी की सड़कें तालाबों में तब्दील हो जाती हैं। विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरण ने अपना प्रभाव डाला है, कहना गलत नहीं होगा। भले ही गुर्जर समाज बड़ा वोट बैंक में शुमार हो, लेकिन सामान्य वर्ग के मतदाता भी सियासी पासा पलटने का दमखम रखते हैं। 2009 के चुनाव में पंडित शिवचरण लाल शर्मा निर्दलीय चुनाव जीतने में सफल हुए, तो फरीदाबाद एनआईटी की जनता ने 2014 में इनेलो को मौका दिया और 2019 में कांग्रेस का हाथ थामा। इस बार फरीदाबाद एनआईटी की जनता किसे मौका देगी? क्या कांग्रेस का हाथ थामेगी? बीजेपी अपना कमल खिलाने में सफल रहेगी या फिर कोई नया चेहरा ही जनता का भरोसा जीतकर चंडीगढ़ पहुंचेगा? जमीनी हकीकत की पड़ताल के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा फरीदाबाद एनआईटी में शुरू होने जा रही है। तो रिपोर्ट आपने देख ली। अब ग्राउंड जीरो से सीधे शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। कुछ लोग मेरे बाईं तरफ में हैं, उनसे बात करते हैं और इस कार्यक्रम के जरिए पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ काम पिछले 5 सालों में नीरज शर्मा करवा पाए जो यहाँ से विधायक हैं और किस तरीके से रिपोर्ट कार्ड रहा, क्या क्या परेशानियाँ हैं? जी, परेशानी है पानी बिजली की, और जो है पानी भराव सबसे ज़्यादा समस्या है। और बिजली तो आती नहीं है, बिजली आती नहीं है। 8-8, 10-10 घंटे के लिए गायब हो जाती है। 24 घंटे बिजली देने की बात कर रही है सरकार। गाँव में भी बिजली ठीक आ रही है, लेकिन यहाँ शहर में है ही नहीं। हमारे नंगला में तो बिल्कुल ही बिजली का बहुत ज़्यादा समस्या है। सबसे तो नीरज शर्मा को देखा है, कभी आए हैं कभी? हाँ, ये वाला रोड बनवाया था उन्हें, तब तो आते थे। अच्छा, ये वाला रोड उन्होंने बनवाया था अभी थोड़े दिन पहले। हाँ। हम देख रहे हैं सारी नालियाँ इस तरीके से ब्लॉक हैं। हमेशा ऐसे ही रहती है। साफ सफाई नहीं होती क्या? होती है, वो थोड़ा थोड़ा करके चले जाते हैं। अच्छा, तो मानसून के आने से पहले कोई तैयारी नहीं की? नहीं, कोई तैयारी नहीं होती है। यहाँ दुकानों में पानी भर जाता, देखो ये इतने इतने लगा रखे हैं, पानी का कोई निकासी नहीं है। अच्छा, दुकानों में भर जाता है पानी? पूरी भर गई थी हमारी दुकान पूरी। तो नुकसान भी काफी हो गया होगा? तो 15-20 हज़ार रुपए का नुकसान हुआ था हमारा। ये दीवार जो लगाई गई है ना, ये इसलिए लगाई गई है। अच्छा, ये बहुत सारी जगह में देख रही हूँ लोग इसी तरीके से बचाने की कोशिश अपने आप को करते हैं। क्या लगता है विधानसभा का चुनाव एक बार फिर से है अक्टूबर में? हाँ जी। किसका जोर ज्यादा लग रहा है आपको? अब देखो, ये जोर का तो हमें इतना पता नहीं है, क्योंकि हम अपने काम में ध्यान देते हैं ज़्यादा। बाकी ये जो इतने भी जो आते हैं काम के लिए तो सब बोल जाते हैं, लेकिन काम करा तो कोई है ही नहीं। ये है। ठीक है, ये सर आप पूछो। तो कह रहे हैं काम के लिए तो सारे बोल जाते हैं, लेकिन काम कोई कराता ही नहीं है। एक और शख्स है यहाँ पर, इनसे भी बात करते हैं। आप लोकल हैं? लोकल एनआईटी से ही हैं। क्या कुछ समस्याएं यहाँ की हैं और पिछले 5 साल में अगर विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड को देखें तो कैसे आंकेंगे आप? मैम, समस्या तो बहुत सारी है मैम, कुछ भी काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है? ग्राउंड लेवल पे कुछ भी काम नहीं है। सीवर पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा है। अभी आप अंदर जाके देखेंगे तो घरों के अंदर से सीवर का पानी जा रहा है। अच्छा, मतलब जो एक बार यहाँ गली बन गई, वो 10 साल तक बनी नहीं है गली। इतना टाइम हो गया। मतलब ये गली बनने के बाद थोड़ा मरम्मत भी होना चाहिए, वो नहीं होता है। एक बार बन गया तो उसके बाद बन गया, नहीं बनता है। बहुत उसके सारे गड्ढे हैं, साफ सफाई है नहीं। अभी तो कुछ भी नहीं है मैम। बारिश आती है तो अब निकलना मुश्किल हो जाता है, ऑफिस जाना मुश्किल हो जाता है। तो क्या करते हैं? बाइक पे तो रिस्की भी होता होगा, एक्सीडेंट्स और वो सब का खतरा भी। बहुत पता ही नहीं चलता यहाँ पे कौन सा सीवर का ढक्कन खुला है, कौन सा नहीं खुला है, कुछ नहीं पता चलता। खुले रहते हैं सीवर? ढक्कन खुले रहते हैं मैम, नहीं पता चलता। तभी फिर से विधानसभा का चुनाव आने वाला है। क्या लगता है इस बार सरकार बीजेपी की रहनी चाहिए, तीसरी बार बननी चाहिए या चेंज होना चाहिए? मैम देखो,
सरकार बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, लेकिन जो नीचे लेवल के जो जो गवर्नमेंट है, मतलब जो उच्च पदाधिकारी बैठे हैं, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। वो लोग बीजेपी का एक मेडल लेके ना वो जीत जाते हैं चुनाव, बट काम नहीं करते ग्राउंड लेवल पे। यस लोग इसका खामियाजा भुगतते हैं। मैम, बहुत ज़्यादा भोग रहे हैं मैम। तो अभी क्या लगता है तीसरी बार कांग्रेस भी कह रही है हम सरकार बनाएंगे, बीजेपी भी कह रही है, आपको क्या लगता है किसके दावों में कितना दम होगा? मैम देखो, दावों में दम की बात, बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, बट बीजेपी के कुछ नेता जो है ना वो काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर लेवल पे काम हो रहा है, बट ग्राउंड लेवल पे जो अंदर लेवल पे ना वो काम नहीं हो रहा है मैडम। ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल, मूलभूत जो बेसिक चीज़ें हैं मैडम, यहाँ पानी भी पीने के लिए पी के मतलब खरीद के पीते हैं, ठीक है। और सीवर की समस्या है मैडम, लोग चल नहीं सकते, लोग घूम नहीं सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलिए शुक्रिया Yes, हमसे thank you, बात ma'am. करने के लिए। Okay. तो लोग कह रहे हैं बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं का कुछ इलाज करवा पाए पिछले 5 साल में नीरज शर्मा या नहीं? ना ना नहीं हो पाया अभी तक। कुछ नहीं हो पाया। बातें तो बहुत करते हैं, बातें करते हैं पर इलाज नहीं इलाज हो पाया। जनता खुश नहीं है अभी। खुश नहीं है नीरज शर्मा से। तो क्या लगता है इस बार क्या करेंगे? देखो अभी तो जनता का कोई मूड ही नहीं, वरना कोई नेता फिक्स नहीं हो रहा, कोई काम ही नहीं हो रही कुछ। अच्छा, तो हताश नाली है। पानी रोड कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं आई, नई प्रोग्राम नहीं आया, कोई ऐसा कोई बुजुर्गों के लिए कोई सुविधा हो बैठने उठने के लिए छोटी छोटी सुविधाएं भी नहीं हो रही हैं, मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल रही हैं। नहीं मिल रही है। अभी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अभी तो नाली जब बनती है, जब एक आध आदमी मर जाता है, डूब जाता है अच्छा नालियों में, अच्छा। जब नाली बनती है। तो बच्चे नीरज शर्मा वैसे आते हैं, मिलते हैं। आते हैं कह के चले जाते हैं, काम नहीं रुक रहे हैं हमारे, अभी अभी पास नहीं हो रहे, अच्छा, वो कह रहे हैं कि वो ऊपर से बहाना नहीं हो लेके रहा चले है। जाते हैं अपना। तो आपको लगता है कि बहाना है क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं, सरकार है बीजेपी की हरियाणा में, तो परेशानी किस तरफ से है? विधायक नहीं करवा पा रहे हैं, सरकार नहीं कर रही है, आम लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, ये तो को तो विधायक ही पता हो। विधायक कहते हैं कि फाइल भेजते हैं, पास नहीं होती। अब पता नहीं है झूठ बोलना है सांच बोलना। ये बहाना है या सच है, लोगों को नहीं पता है। नहीं, लोगों को तो बलों को तो पता लग काम होना चाहिए, काम ही नहीं हो रहे उन लोगों के तो कुछ काम ही नहीं, जब पता नहीं जी विधायक ही नहीं पहुंचा रहे, भगवान जाने खबर, या सरकार ही नहीं कर रही, पर यहाँ कुछ नहीं हो रहा काम, लोग परेशान हैं लोग। परेशान तो कह रहे हैं हम परेशान हैं। क्या लगता है परेशानी ज़्यादा है क्या एनआईटी में? परेशानी तो बहुत ज़्यादा है जी। पीने का पानी तो लगभग 20 साल से नहीं है। अच्छा, आता भी है तो खारा पानी आता है। 10 साल पहले कांग्रेस थी, 10 साल अभी बीजेपी, दोनों ही पानी पहुंचाने में नाकाम रही। नाकामयाब तो रहे। अभी क्या विधानसभा चुनाव है, पानी तो मांगेंगे कि नहीं? वोट मांगने आएंगे नेता? मांगते तो सभी हैं, लेकिन देता कौन है? मांगते सभी हैं, बिजली भी मांगते हैं, पानी भी मांगते हैं, सड़क सुविधा, नाली मांगते हैं। नालियों का हाल देख लो आप, यहाँ से वहाँ आगे जाओगे तो आपकी गाड़ी नहीं निकलेगी, अच्छा, पानी इतना भरा हुआ है। ये भी अब बना है इलेक्शन के टाइम पे, हाँ, डूब के मर गया था वो। अच्छा, ऐसा हाँ भी। जी, नाले में गिर के नहीं, यहाँ पानी भरा हुआ था, डूब के मर गया था बंदा। बड़े बड़े स्कूल हैं, बच्चे छोटे जाते हैं, गिर जाते हैं, परेशानी हो रही है, उन बुजुर्गों को परेशानी हो रही थी। जब जाके जरूर बनाया, कम 10 साल में बना होगा। कोई सुनने वाला, कोई सुध लेने कोई वाला, सुनने वाला नहीं है। मतलब बस ये मूलभूत सुविधाएं मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए पब्लिक को, ये तो मिल जाएगा। ये तो चाहिए, इन पे तो अधिकार है। पानी है, रोड है, सड़क है, बुजुर्ग परेशान है, घूमने फिरने के लिए वो भी परेशान हो रहे हैं, कहीं कहाँ जाएं। पानी में से आती थी, अच्छा, हाँ, बड़ी शर्म की बात है। लोग आरती जो लेके आते थे, यहाँ पानी भरा रहता था, उसमें से आते थे डूब डूब के। तो लगता नहीं कि कुछ हो पाएगा। कुछ नहीं हो पाएगा। सुना आपने, लोग ये कह रहे हैं कोई विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे, और नेता बोलते रहते हैं, काम नहीं करवाते हैं। नीरज शर्मा के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मैं काम करवा रहा हूँ, फाइलें आगे भेज रहा हूँ, लेकिन सरकार पास नहीं होने देती है और वो काम सरकार होने नहीं देती है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, लोग कंफ्यूज्ड है कि वाकई में काम नीरज शर्मा नहीं करवा पा रहे हैं या सरकार नहीं कर पा रही। लोगों को तो अपने कामों से मतलब है, बिल्कुल लोग पिस रहे हैं एक तरह से, और साफ तौर पर ये आरोप लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है। कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, और क्या कुछ उनको लगता है कि परेशानियाँ, कितनी परेशानियाँ एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में हैं। हम तो बहन जी रहता है वहाँ पे सोनिया चौक पे, अच्छा, और सारे सीवर नंबर पानी निकल रहा है, माथे पानी कीचड़ कीचड़ गंदगी में आ रहे हैं हम तो माथे। हाँ, और कोई रोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला, और अपने अपने ऊंचो कर रहे हैं, कोई कोई नीचा कर रहा है। हम तो गड्ढा में पड़े हैं माटिया, सारे पानी घुस जाता है घर में। कोई इलाज नहीं कर रहा है, कोई इलाज समस्या। करने वाला, कोई सुनने वाला भी नहीं है। क्या कोई सुना सही क्या लगता है आपको? चुनाव एकदम सर पे, अक्टूबर में चुनाव है विधानसभा भी के। हो बहन जी, पर मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। सारे सीवर खुले पड़े हैं, और सारे सीवर गंदगी पानी फेंक रहे ऊपर को, और साफ करने वाला ना कोई आने वाला, ये परेशानी है। तो अभी क्या करेंगे विधानसभा में, कुछ सोचा है चुनावों को लेकर? चुनाव का वोट देंगे, वोट देंगे, बताओ गंदगी में रह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे नरक में रह रहे हैं। बताओ, सीवर गंदगी लेकर रही है माया के हमारे घर दरवाजे पे,
है मैं बच्चे लल्ले करने को खेलने को कुछ भी होना चाहिए ना साफ सफाई। वाकई तो देखिए लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी है, आप समझ सकते हैं। इसलिए तमाम परेशानियां हमसे साझा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखिए पानी इतना ज़्यादा है, सीवर पूरी तरीके से ब्लॉक हैं मोस्टली हर जगह के, और उसी वजह से उनके घरों तक ये गंदा पानी पहुंच रहा है और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है, लोग पिस रहे हैं और काम नहीं हो रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, इस चुनाव यात्रा में कुछ और तस्वीरें आपको NIT विधानसभा क्षेत्र से दिखाते हैं, चलिए मेरे साथ। तो हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा आज NIT की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रही है। इस वक्त हम नंगला रोड पे मौजूद हैं और इधर सब्ज़ी मंडी है, बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और बात चुनावों को लेकर भी होगी। आप NIT के रहने वाले हैं? जी, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है, ऐसे ही रहती है या अभी कुछ हमेशा से स्पेशल? ऐसे ही रहता। हमेशा से ऐसे रहता है। लाइट और पानी की तो बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पे। रोड बारिश आती है हमेशा भरा रहता है, ना निकलने की जगह ना कहीं जगह। अच्छा, परेशानी होती है सबको। घर कहाँ है आपका? घर हमारा यहीं पे पीछे गली में। अच्छा, तो क्या हाल होता है गली का जब बारिश आती है? घुसते घर में नहीं घुसा जाता, अच्छा, कीचड़ में सन के जाते हैं आधे आधे पैरों से। विधायक कौन है यहाँ से, जानते हैं? हाँ जी, नीरज शर्मा है जी। काम वाम किया नीरज शर्मा ने कि नहीं? काम अब हो रहा, पहले तो नहीं हुआ। इधर हमारी साइड नाले वाले बने, बस रोड अभी बनानी है। अच्छा, वहाँ भी कीचड़ है, पानी भरा पड़ा, सीवरों में पानी है। 5 सीवर के बाहर पानी जा रहा, बहुत ज़्यादा गंदगी। की जो रखी होगी ना। हाँ जी, तो क्या लगता है चुनाव अभी सर पे हैं विधानसभा के, फिर से वोट मांगने आएंगे? अब चुनाव है तो काम कर रहे हैं वो, चुनाव खत्म तो काम बंद। नीरज शर्मा ने कोई काम नहीं कराया। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अब सरकार तो बीजेपी की है, नीरज शर्मा विपक्ष के विधायक हैं। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? सरकार ही नहीं करा रही, जो सरकार जहाँ के वो ही नहीं करा रही, तो वो क्या कराएगा फिर? तो अभी क्या सोच रहे हैं, चुनाव है तो NIT के लोग किसके साथ काम जाने का होगा प्लान? तो वोट मिलेगा, कोई भी खड़ा हो। और काम नहीं होगा तो वोट किसी को नहीं मिलेगा। तो काम तो हुआ ही नहीं है, विधायक चाहे कांग्रेस का हो, तो किसको वोट नहीं देंगे? कांग्रेस को, बीजेपी को या किसी और पार्टी जो को? काम करेगा वोट उसको मिलेगी। क्या लगता है किसने काम किया? अभी तक तो कुछ नहीं हो, जो करेगा जब मिलेगा। बीजेपी का जब भी नहीं हुआ, कांग्रेस का है जब भी नहीं हुआ काम तो। अच्छा, जब बीजेपी की सरकार से तब भी नहीं तब हुआ। तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। कांग्रेस का जो आया थोड़ा बहुत अब हुआ है, जो अब वोट आ गए, वरना जब बीजेपी का तो अब तो काम बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अच्छा, कांग्रेस के राज में अब जाके नाले बने जब वोटें आ गई हैं। अब देखते हैं, अगर नीरज शर्मा दोबारा जीतता है, क्या पता काम ही बंद हो जाए। अच्छा। हाँ, कुछ कह नहीं सकते। नीरज शर्मा तो महज विधायक है। नीरज शर्मा कहता है कि मैं तो बार बार सरकार को बोलता हूँ, सरकार करने नहीं देती है काम। क्या अब हम इसमें क्या कह सकते हैं? हम तो इससे कह सकते हैं। आप पिस रहे हैं हमें। लोग कह रहे हैं विधायक भले ही विपक्ष का हो, इसमें हमारा क्या लेना देना है? हमने तो विधायक चुन के भेजा ना विधानसभा में। कोई भी खड़ा हुए, कोई भी यहाँ का, बीजेपी का हो या कांग्रेस का। हमें काम से मतलब है, बीजेपी को या कांग्रेस का काम होने चाहिए। एक और यहाँ पे शख्स खड़े, इनसे बात करते हैं। काम वाम हुए या नहीं NIT विधानसभा में? कोई काम नहीं हुआ मैडम, सारी गलियां खराब हुई पड़ी हैं। क्या काम हुआ? गलियों में निकलने तक की जगह नहीं है। डेली आए दिन बिजली पानी की समस्या है, क्या कर सकते हैं? डेली जाम लगा रहे हैं, पुलिस वाले सलाह देते हैं कि हाँ भाई आ जाएगा। जिस दिन जाम लगाते हैं उस दिन से सही होता है, उस दिन अगले दिन ही फिर वही काम होने लगते हैं। ना लाइट है, ना बिजली है, ना पानी है, क्या करेंगे? अच्छा, तो अभी क्या ये ऐसा ही रहता है या मानसून है इस वजह ऐसा से? ही रहता है 12 महीने। अच्छा, ऐसा ही रहता है। 12 महीने, सर्दियों में 5 साल। ये ऐसी है काफ़ी टाइम से। गलियों की तो पूछे मत, गलियों में जाके देखो अब इतना बुरा हाल है कि आप पैरों जाओगे और काले जूते पहन के आओगे। ये हाल है गलियों में, तो ऐसे हालात हालत हुई पड़ी है गलियों में। तो क्या सोच रहे हैं? चुनाव सर पे हैं, वोट मांगने के लिए तमाम नेता पहुंचने वाले हैं। नेता लोग आएंगे, सलाह देंगे कि हाँ भाई काम होगा काम होगा। अपना जीतने के बाद कोई काम नहीं करता है। हमारी गलियों में ऐसा हाल है, जगह जगह हर गली में आप इस पीछे वाले रोड पे जाकर देखो, इतना बुरा हाल है जिसकी कोई हद ही नहीं है किसी चीज़ की। क्या लगता है प्रदेश में सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार तो मैडम किसी की भी आ जाए, लेकिन हमें कोई सुविधा ही नहीं मिल रही। क्या फ़ायदा किसी चीज़ का? सरकार तो कोई भी आ जाए, हमें ये मतलब नहीं कि बीजेपी आए कांग्रेस आए, पर हमें जो हमारी सुविधा है वो मिलनी चाहिए बस। लेकिन सरकार किसी की भी आ जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सुविधा तो मिले। वो मिलनी चाहिए बस। लेकिन 10 साल आपने देख लिया, 10 साल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही, अब 10 साल बीजेपी की सरकार रही। कुछ तो देखेंगे किसको कितने नंबर। सरकार तो बीजेपी की आनी है, बीजेपी की आनी है, पता है आपको? पक्की बात है। कह रहे सरकार तो बीजेपी की आनी है और अच्छे से पता है हमें। क्या लगता है सरकार किसकी बनाने वाले हैं इस बार? किसी की बन जाए, तो सफाई होनी चाहिए। गली में पानी भर रहा है, निरा कीचड़, इतने इतने पानी में तो जाना पड़ता है घूम फिर के।
ये हालात बारिशों के मौसम में रहते हैं या वैसे भी रहता है यहाँ, बारिश के मौसम में भी वैसे भी रहता है। डेली सीवरों में तो पानी निकल निकल के भगता है, ऐसी गंदगी वो रहती है, पूछते ही नहीं है, इतना ही है। विधायक नीरज शर्मा को देखा है कभी? नहीं आती नहीं है, वो ऐसे ही रहते हैं, वो भी नहीं आते हैं। कोई ना आता। सब गली में कीचड़ वगैरह पानी वानी भरा रहता है, सीवर के ढक्कन खुले रहते हैं, इतना ही है बस। और चलिए, कह रहे हैं कि हर गली में पानी भरा रहता है, सीवर के ढक्कन खुले रहते हैं और तमाम तरीके की परेशानियां हैं और उसका हल कैसे होगा बिल्कुल कुछ मालूम ही नहीं है। क्या लगता है, विधानसभा के चुनाव हैं अक्टूबर में, किसकी सरकार प्रदेश में बननी चाहिए या किसको विधायक बना के भेजेंगे? मैं तो कमल के ही देता हूँ। अच्छा, कमल को ही देते हैं। हाँ जी। लेकिन विधायक तो कांग्रेस का ही है अभी इस बार यहाँ से। अच्छा, क्या लगता है, जीत जाएगा फिर से या फिर बीजेपी का जोर है? हो सकता है जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता है। हाँ? इतनी गंदगी मची हुई है। आपके पास आती हूँ और उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि महिलाओं का वर्जन भी बहुत ज़रूरी है। गंद जो मची हुई है, ऐसे लग रहा है कि कोई जीतेंगे या वोट देंगे, ये बताओ ना। अगले दिन पानी, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी हो रही है चीज़ें कि ना गर्मी में लाइट है ना पानी है। छोटे छोटे बच्चे को भेजना पड़ा है बिहार। तो बिहार भेज दिया बच्चे को। क्या करें, इतनी गर्मी में मारेंगे बच्चों को। बच्चे छुट्टियां मनाने आए थे, फिर चले गए वापसी। बिहार में है पानी वानी? वहाँ तो बिहार के तो है, सिवर होती है वहाँ पे। तो यहाँ से बेटर है? यहाँ से बेटर है। हर हरियाणा बिहार से भी पीछे हो गया एकदम से ज़्यादा हो ही। इतनी गंद है यहाँ पे। बच्चे आए छुट्टी मनाने के लिए, 10 दिन में वापसी चले गए, रहा ही नहीं। इतनी गंद है, ना लाइट नहीं पानी नहीं, बीमार थोड़ी दूसरे के बच्चे खिला के करेंगे। है अभी चुनाव सर पे हैं, नेता भी आएंगे, वोट मांगेंगे, बहुत से बातें और बहुत से दावे होंगे। आपको क्या लगता है? नहीं देंगे, नहीं वोट ऐसे कौन नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। तो विधायक से नाराज है या सरकार से नाराज है? जो काम करेंगे हम उनको ही तो वोट देंगे ना। काम ही नहीं जो करेंगे उसको क्या वोट? विधायक ने किया ना सरकार ने करवाया? कुछ भी नहीं करवाया है, कुछ भी नहीं करवाया। क्या सोचेंगे, क्या जो काम करेंगे उसकी करेंगे, उसको देंगे वोट। काम तो करे कोई। अब बच्चे छुट्टियां नहीं मनाया, 10 दिन में चले गए वापसी। इतनी ज़्यादा परेशानी है, कह रहे हैं कि बच्चे आए छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन इतनी परेशानी है, इतनी गंदगी है, ना बिजली है और वापस भेजना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और इसलिए बच्चे वापस चले गए। बीमार थोड़ी कर सकते हैं उनको। बात करते हैं, कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे। विधानसभा का चुनाव है एकदम सर पे, क्या लगता है इस बार? देखिए मैम, विधानसभा का हो अभी लोकसभा का हुआ है, सरकार कोई भी बना, फरीदाबाद में जनता पानी से परेशान और पानी के लिए परेशान। बारिश ना आए, हर गलियों में, किसी भी फरीदाबाद की गली में जाके देख लीजिए अगर निकलने का रास्ता कहीं हो तो। और पानी के लिए इसलिए परेशान है, पानी आता है तो सीवर का पानी आता है। जनता करे तो क्या करे, सरकार तो बननी है। बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, एनीवे किसी की भी बने, लेकिन आम नागरिक को क्या चाहिए? मूलभूत सुविधा, जो शहर में सुविधा होनी चाहिए, बिजली पानी सीवर के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो क्या करेंगे इस बार लोग? विधायक कांग्रेस का है, सरकार बीजेपी की है, अभी फिर से ये तो सरकार नहीं करना है जी, जो भी कुछ करना है पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए, अगर भाई पब्लिक यहाँ की परेशान नहीं हो। कोई भी सरकार, विधायक आवाज़ उठाते हैं नहीं उठाते? पब्लिक आवाज़ उठा रही है और उठाती रही है। विधायक के पास जाते हैं आप, नीरज शर्मा को शिकायत लगाते हैं, कभी बताते हैं कि सर कुछ तो करवा दीजिए? हाँ जाते हैं, कुछ समाधान हो जाता है, सारे समाधान तो नहीं होते, लेकिन बात यह है कि कितना भी समाधान हो जाए, लेकिन पानी के लिए और पानी से ये फरीदाबाद की जनता परेशान रही है और आगे तक रहेगी। तो कोई उम्मीद नहीं आपको सॉल्यूशन देने की? तो भी चुनाव में क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? वोट तो किसी ना किसी को देनी है ही। कौन जीतना चाहिए का वो नहीं हूँ, नहीं मैं कांग्रेस का, नहीं मैं बीजेपी का। वोट देनी है जो अच्छे काम नागरिक के लिए करेगा। अब काम तो हुए ही नहीं ना, तो फिर कैसे आंकलन कीजिएगा? तो अभी तो टाइम बहुत है मैम। हाँ। अभी तो टाइम भी नहीं, अभी तो आचार संहिता लग जाएगी, फिर कोई काम तो वैसे भी नहीं हो पाएंगे। तो वो तो जनता, हम जनता हैं, जनता के पीछे मतलब हम भी चलेंगे, है जी। जनता जनार्दन है और जनता को ही फैसला करना है। क्या लगता है जनता का फैसला इस बार क्या होगा एनआईटी विधानसभा से? कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पानी भी ऐसे ही है। 5 साल से देखो, सड़कें देखी होगी, आप आए होंगे यहाँ से, कितना गड्ढे है, सिविल लाइन है, वहाँ तक चले जाओ एनआईटी से, सोना रोड से, कि आप
नैन चौक तक जवाहर कॉलोनी तक निकल जाओ, सारी सिविल लाइन खुली पड़ी है, सारी सड़कें इतना पानी है। आदमी अब तो बारिश का पानी है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसकी सरकार जिम्मेदार है, जो प्रजेंट सरकार है, बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। यहाँ के विधायक सांसद है, ये जिम्मेदार है, पार्टी ये जिम्मेदार, और कौन जिम्मेदार? आम जनता जिम्मेदार थोड़ी है। आम जनता तो इनको चुन के भेजती है काम कराने के लिए, विकास कराने के लिए। ये क्या कराते हैं? अपना की हो जाते हैं सब। क्या लगता है? यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। हमें भी 4-5 साल से हम यहाँ रहते हैं, सब दिन पानी का समस्या, नाली का समस्या, बिजली का समस्या। हम ये दुकान चला रहे, 1500-2000 रुपये का डेली हम पेट्रोल फूकते हैं। लाइट ही नहीं रहता 24-24 घंटे। लाइट 24-24 घंटे नहीं रहती? 24 घंटे। ये एक हफ्ता पहले तो 3-4 दिन तक लाइट नहीं थी। अच्छा, हमने दुकान भी कोई फॉल्ट हो गया था क्या? दुकान हम बंद कर देते थे। फॉल्ट हो गया था? फॉल्ट कुछ नहीं होता है। फॉल्ट यहाँ पेट्रोल लेने जाओ तो पेट्रोल पंप से उधर सारे जगह लाइट रहता है, इधर नहीं लाइट रहता है। क्यों यहाँ पे भेदभाव हो रहा है इस जगह से? यहाँ भेदभाव ही है। कोई भी आएगा, हाँ परेशानी खत्म हो जाएगी, होता ही नहीं है, कभी भी परेशानी नहीं। चुनावों में क्या करेंगे? कैसे वोट डालेंगे? क्या पैरामीटर है? चुनाव से पहले कोई काम धाम होता है तो चुनाव में सोचेंगे, नहीं तो उससे पहले हम क्या सोचेंगे। बीजेपी, कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी, किसका स्कोप नजर आ रहा है? अभी हम लोग के दिमाग में कोई नहीं है। जब तक हम लोग का समस्या समाधान नहीं होगा तब तक हम कैसे सोच लेंगे। ये कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में कोई नहीं है, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम नहीं कुछ सोचने वाले, हम नहीं कुछ करने वाले। तो हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा लगातार जारी है, तमाम हलकों में जा रहे हैं और ग्राउंड जीरो से आपको तमाम परेशानियों से रूबरू करवा रहे हैं। आज NIT पर है और NIT में तमाम अलग अलग जगह पर जाकर हम ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं NIT के लोगों की समस्याएं। तमाम चीज़ें आपने देखी, लेकिन अब आपको मिलवाते हैं विधायक साहब से जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से परेशानियाँ NIT के लोग आज भी झेल रहे हैं, उनको उन समस्याओं से निकालने के लिए विधायक नीरज शर्मा ने क्या किया और क्या कुछ उनका रिपोर्ट कार्ड है, तमाम चीज़ें पूछेंगे, तमाम जवाब उनसे लिए जाएंगे। हमारे साथ नीरज शर्मा जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा में। नमस्कार जी। NIT में हम आज यात्रा पे निकले और देखा तमाम जगह पर जल भराव, सीवर लाइंस पूरी तरीके से ब्लॉक, हर जगह पानी, गंदगी के ढेर हर जगह पे नज़र आ रहे हैं। क्या कोई काम वाम नहीं करवाया क्या यहाँ पर आपने? मैडम जी, ये भाजपा का सबका साथ सबका विकास है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है हम समाधान शिविर लगा रहे हैं, मैं कल खुद समाधान शिविर में गया हूँ, अधिकारियों को समस्या बता के आया हूँ। 200 करोड़ का घोटाला हुआ, 54 दिन में नंगे पैर चला, क्योंकि मेरी विधानसभा के हालात ये थे। जो पैसा विकास के लिए आया उसको तो ये लोग खा गए मिलके। गरीब जनता टैक्स दे रही है, भरपूर टैक्स दे रही है। उसके बाद 103 दिन में ठंड में चला, 2 गज के कफन में, इसी हालात के लिए चला। अब ये देखो, तो देखिए महिलाएं सीवर के पानी में चल रही। महिला छोड़ो, अभी स्कूल की छुट्टी होने वाली है, छोटे छोटे बच्चे आएंगे। 10 बार विधानसभा में मैंने ये बात उठाई और मैंने कहा कि साहब इस रोड पे खाली मेरा स्कूल, मेरा घर ही नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पर ये मेरा भी घर है। यहाँ सारण का सरकारी स्कूल भी है, मंदिर भी हैं कई, ESI डिस्पेंसरी भी है। पर सिर्फ आपकी गली का तो ये हाल नहीं है ना, NIT के अलग अलग जगह पे हम गए, वहाँ पर देख रहे हैं मोस्टली जगह पर इस तरीके की स्थिति है, इस तरीके के हालात हैं। NIT से ज़्यादा बुरे हालात आज की तारीख में। वैसे एक बात मैं बताऊँ आपको, जहाँ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रहते हैं उनके घर के बाहर के हालात देख लेना। बल्लभगढ़ विधानसभा में सेक्टर 22 जाके देख लेना, वहाँ भी चले गए, सब देख कॉलोनी 33 फुट रोड पे चले गए। चलो मैं तो कहता नहीं हूँ, पर मैं ये दावा करता हूँ, चाहे कृष्णपाल गुर्जर का घर हो, चाहे बल्लभगढ़ विधानसभा हो, चाहे भड़कल में वो सीमा तिरका जी के घर के लिए जाते हैं, वहाँ चले जाना, इससे ज़्यादा ही नरक मिलेगा। क्योंकि इन्होंने पूरे फरीदाबाद का जल, थल, वायु प्रदूषित कर दिया। पीने को पानी हमारे पास है नहीं, और जो पानी हमें नहीं चाहिए, जिस पानी की निकासी चाहिए, वो उस निकासी का कोई समुचित प्रावधान नहीं है। अब इसीलिए हम लोगों को कह रहे हैं 2 महीने बाद हुड्डा साहब आएंगे, क्योंकि हुड्डा साहब का हमारी कॉलोनियों से विश्वास है। हुड्डा साहब आएंगे? बिल्कुल, हुड्डा साहब का पूरा विश्वास है। पहले भी हुड्डा साहब 13 बार हमारी कॉलोनियों में आए, एज ए चीफ मिनिस्टर आए। जब भी आए कुछ ना कुछ देके गए। और इस सरकार के मुख्यमंत्री सिर्फ चुनावी वर्ष में वोट मांगने आते हैं, जनता की सुख दुख लेने कोई नहीं आता। कि आप विफल रहे NIT के काम करवाने में, सरकार ने आपकी सुनी नहीं और काम नहीं करवाए। मैडम, मैं क्यों विफल रहा?
जनप्रतिनिधि का काम होता है आवाज़ उठाना, हल्के की आवाज़ ना उठाई हो तो आप बताओ, इलाके की समस्या सरकार तक ना पहुंचाई हो तो बताओ, सरकार के कानों तक जू ही नहीं रहेंगी। विफल तो सरकार रही कि जो 10 साल इनको राज करते हुए हो गए, ये स्मार्ट सिटी होती है। तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, वो कहते थे कि विपक्ष के विधायक के भी मैंने उसी तरीके से काम करवाए जितने अपने विधायकों के करवाए, सबका साथ सबका विकास, तमाम क्षेत्रों का तमाम हलकों का एक समान विकास करवाया, सिर्फ रोहतक का नहीं करवाया मैंने। मैडम जी, विकास कराया होता तो कहाँ गया? नीरज शर्मा तो खा नहीं गया। अगर जो नीरज शर्मा खा गया होता तो अब तक CBI ED मेरे घर पे भी आ जाती। 3 MLA के यहाँ आ रही है। जितनी मैं इनको गाली देता हूँ, मेरी तो ये डेली कमी ढूंढते हैं, इतनी कमी भी मिले और नीरज शर्मा को अंदर दो। इन्होंने भेदभाव किया, और भेदभाव भी क्या किया, ऐसा नहीं है बाकी जगह इन्होंने चमन बना दिया। आज आप मथुरा रोड के इस तरफ से इस तरफ आओ, पौना घंटा लगेगा आपको। जनता ने अपनी खून पसीने की जो कमाई दी, एक ऐसा गुजराती गैंग हमारे फरीदाबाद में आ गया। चाहे प्रॉपर्टी ID की बात करूं, चाहे नाहर सिंह स्टेडियम के ठेके की बात करूं, चाहे इको ग्रीन के कूड़े की बात करूं, सारे काम इन्होंने गुजरातियों को दे दिए और वो गुजराती फरीदाबाद की गरीब जनता का पैसा लूट के खा तो गए। टेंडर लेकर अब किसी और को दे दिया। वो कोर्ट से स्टे ले आए, सफाई हो नहीं रही है, शहर हमारा कचरे का ढेर बन गया। सांसद में भी आवाज़ उठी है। बहुत सारी परेशानियां हैं, सरकार ने कुछ काम नहीं किया। एक परेशानी मुझे यहाँ भी दिख रही है, ये आपका घर है और ये बीच में जो पूरी रोड आपने ब्लॉक कर दी है, ये पूरी गली को जो ब्लॉक कर दिया है, ये बताएंगे ज़रा ये किस तरीके से या कैसे किया या क्यों किया, या इससे कोई दिक्कत नहीं है? मैडम कोई ब्लॉक नहीं है, इस गली में आधे से ज़्यादा हमारे ही घर है। और सारी गलियाँ आके बैठती हैं। ऐसे गली में शेड लगा सकते, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जिसको आपत्ति है आप उससे पूछ लो, जो एक आधा घर गली में किसी और का है, सभी लोग यहाँ आके बैठते हैं। मैं नीरज शर्मा तो बैठता नहीं। तो आम लोग भी ये कर सकते हैं, पूरी गली को कवर करके शेड से पंखे लगवा के। एक जगह थोड़ी MLA का घर है तो आपको नजर आ रहा है। बाकी आप कॉलोनी में तो पूछ रहे हैं, हम यहाँ पे पहुँचे हैं यात्रा के लिए, तो ये दिखा और थोड़ा अनोखा लगा, अलग लगा, तो सोचा पूछ लें कि आम लोगों को भी ये अलाउड है। आपको भी ना कांग्रेस की चीजें नजर आती हैं। मूलचंद शर्मा ने बगल में पारा घेर रखा है, नजर नहीं आ रहा। ये आपके कहने से मैं थोड़ी मानूंगी कि मुझे कांग्रेस की चीजें नजर आती हैं। अभी आपसे बात कर रही हूँ तो आपसे सवाल तो पूछूंगी। बल्लभगढ़ गई मैंने, बल्लभगढ़ में जाके क्या दिखाया, क्या किया, वो आपने देखा? नहीं देखा ना। जब आप देखेंगे, जब आप देखेंगे वो कार्यक्रम, जब आप वो कार्यक्रम देखेंगे तब मुझसे उसके बारे में सवाल कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप आंकलन नहीं कर सकते। ये मेरी यात्रा ऐसी है जो किसी का पक्ष नहीं कर रही है। अगर आप सही कर रहे हैं तो आपकी बात है, आप गलत कर रहे हैं तो वो भी आपसे पूछूंगी। उसमें किसी का पक्ष लेने के लिए या विपक्ष बनने के लिए ये यात्रा नहीं है, प्रदेश के लोगों के लिए है और प्रदेश के लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए है। आप अक्सर आपकी वेशभूषा को लेकर विवादों में रहते हैं, सवालों में रहते हैं, बहुत सारी परेशानियां भी हो जाती हैं, कभी गिरफ्तार भी कर लेते हैं, हुड्डा साहब छुड़वा कर लेकर आते हैं, और तमाम ऐसी चीज़ें, तमाम ऐसी परेशानियाँ। वो जो मैसेज देने की कोशिश करते हैं उस वेशभूषा से, क्या वो मैसेज पहुंच पाया है? उन तमाम चीज़ों पे काम हो पाया जिसको लेकर आप आवाज़ उठाते रहे? 28 करोड़ में से ये तो स्थिति और नरक बन जाती। तकरीबन 14 करोड़ के तो मेरे काम हुए हैं पास। बाकी केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दोबारा चुनाव जीतने के बाद अधिकारियों को सख्त आदेश दे दिए कि नीरज शर्मा के कहने से कोई फाइल पास ना करो। इसी के लिए जब इस सरकार ने समाधान शिविर चलाया तो मैं समाधान शिविर में कल होके आया, अपने इलाके की समस्या दे के आया। उसके बाद जो 200 करोड़ का घोटाला था, शुरू में तो इस सरकार ने एक्शन लिया जब तक बात अधिकारियों पे आ रही थी। जब इनकी गिरेबान पे हाथ पहुंचने लगा, इनके मंत्रियों के घर में पहुंचने लगा, इनके मंत्रियों के रिश्तेदारों की पोल पट्टियाँ खुलने लगी कि कौन कौन से मंत्री का मामा बैंकॉक घूम के आया है, किस मंत्री के यहाँ शादी में गाड़ियाँ दहेज में मिली हैं, किस मंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में लोगों ने जहाज़ों की टिकटें ली हैं। इन्होंने उस जांच को ठप कर दिया। नहीं तो जो 200 मेरे को घोटाला तो वो 2000 करोड़ का है, मैंने तो 200 करोड़ के कागज दिए थे। वो 200 करोड़ ही मेरी विधानसभा में लग जाते, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं रहती। हो जाता। आपको लगता है हुड्डा साहब आएंगे तो ये तमाम कमियों को दूर कर देंगे? लेकिन कोई ऐसे काम भी होंगे जो 5 साल में आप करवा भी पाए होंगे, लड़ के, झगड़ के, प्रेशर करके। आपने उनके लिए क्या किया 5 साल तक? अब रिपोर्ट कार्ड पेश करने की बारी है। देखिए, पहले तो सड़क सारी टूट चुकी थी, ये सड़क भी मेरी कार्यकाल में बनी है जिस पे आप खड़े हैं। दूसरा, बल्लभगढ़ सोना रोड, आप भड़कल की तरफ से आएंगे, टोल रोड है, वहाँ आज भी खड्डे मिलेंगे। बल्लभगढ़ सोना रोड क्लियर मिलेगी। सेक्टर 56 में मेरा बारात घर चालू है, काम बन रहा है कम्युनिटी सेंटर का। खेड़ी कॉलेज में ऑडिटोरियम पास करा के लाया 20 करोड़ का।
गांवों में PWD के 13-14 करोड़ के काम चल रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ एक पॉली क्लिनिक था, हमारे पिताजी बिल्डिंग बना गए थे, 14 से 19 इन्होंने उसमें एक डॉक्टर नहीं बिठाया। आज सेक्टर 55 के अंदर वो पॉली क्लिनिक चालू है। उसके बाद एक और ठेकेदार था ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसने स्टे ले रखा था कि उसका ठेका 40 करोड़ फालतू चला गया था। ये डेसी साहब चीफ सेक्रेटरी होते थे, उन्होंने खुद एफिडेविट दिया और ये लोग उस काम को चालू नहीं करा पा रहे थे। मैंने एक कागज़ लिया, पकड़ा, उस कागज़ के थ्रू वो काम चालू कराया। चाहे आइचर चौक से कैलविनेटर चौक तक की सड़क हो, चाहे कैलविनेटर चौक से प्रेस कॉलोनी की सड़क हो, चाहे हार्डवेयर से सोना टी पॉइंट की सड़क हो, चाहे हार्डवेयर चौक से प्याली चौक की सड़क हो, चाहे प्याली चौक से आइचर चौक की सड़क हो। और जो सबसे बड़ा काम, मेट्रो तो अब हम ही लाएंगे। ये तो लाना होता है, इन्होंने 10 साल में ले आते। तो बल्लभगढ़ से आगे जाएगी? नहीं, गुड़गांव से फरीदाबाद, जो हमारी आज मेन लाइन है। इन्होंने जो रूट बनाया था पूंजीपतियों के हिसाब से बनाया था, वो मैंने रूट में संशोधन कराया, विधानसभा में प्रश्न लगाया, DMRC के अधिकारियों से मिला और अब मेट्रो हमारी प्याली चौक से होके जाएगी। तीसरा, यहाँ पर आगे जाएंगे, सामने सड़क मिलेगी नगला रोड, वो हमारे कार्यकाल में बनी। उससे आप लेफ्ट मुड़ जाइए, इतनी बारिश में तो इतना इतना पानी होता था, 60 फुट रोड एंड बोलते थे। आज वो नीट एंड क्लीन है, ऐसा नहीं है, कार्य बहुत हुए। तो काम करवाए भी हैं, मतलब सरकार ने मान भी लिए, कहीं कहीं जगह पे काम कर भी दिए। सरकार ने नहीं कराया, मैंने तो विधानसभा में प्रश्न लगाया, आश्वासन लिया। सारे काम प्रेशर दे के ही करवाएं, आसानी से कुछ नहीं। के बाद मैं आश्वासन समिति में गया। आश्वासन समिति में जब अफसर हाँ भर जाते हैं तो उन्हें काम करने पड़ते हैं, क्योंकि अफसरों को पता है सरकारें आएंगी जाएंगी, उनकी जवाबदेही है। फिर हमारे यहाँ एक 100 मीटर का मुद्दा था, वहाँ कुछ भी नहीं होता था। वहाँ के बिजली के मीटर खुलवाए, रजिस्ट्री खुलवाई, म्यूटेशन खुलवाई। अब वहाँ विकास कार्यों के लिए भी परमिशन में लेके आए। ठीक है, आप बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली के लिए भी लोग काफ़ी परेशान हैं। गाँव तक बिजली पहुँचाने की बात तो हो रही है, लेकिन हम NIT में भी हैं तो यहाँ पर भी ढंग से बिजली आ नहीं रही है। और मानसून में ये हालात और ज़्यादा बदतर हो जाते हैं, जल भराव और बाकी तरीके की परेशानियों के चलते। इसके लिए क्या कुछ कर पाए हैं आप? मैडम जी, वादा करो चलाओगी। हम तो चलाएंगे, आप बोलिए जो बोल सकते हैं, ये चलाने के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए, बिजली का मैंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया था और खड़े होके बोला भी था। हुड्डा साहब जब सरकार में थे, अडानी पावर लिमिटेड के साथ 2 रुपये 94 पैसे में 3.5 करोड़ बिजली यूनिट डेली अडानी ने वादा किया था मैं दूंगा। उसके बाद जब इनकी सरकार आई, अडानी ने कहा कि ये तो विदेशी कोयला चाहिए, इसमें 30%, सारी बिजली देसी कोयले से नहीं बनेगी। कोर्ट में गए, आर्बिट्रेशन में गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1144 करोड़ का दंड भी दिया, लगाया। ना तो इन्होंने अडानी से 1144 करोड़ वसूले और फिर कैबिनेट के अंदर हुड्डा साहब के फैसले को पलट के वो 3.5 करोड़ यूनिट को 2 करोड़ यूनिट में ले आए ये, और 2 रुपये 94 पैसे का यूनिट का रेट 3 रुपये 48 पैसे कर दिया। जबकि अडानी 3 रुपये 48 में भी नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी महंगी बिजली बिक रही है पीक आवर्स में 12 रुपये 17 रुपये। वो 3 रुपये 48 पैसे में क्यों देगा? क्योंकि ये सरकार गिरवी पड़ी है अडानी अंबानी के पैरों के अंदर। आज बिजली संकट का मेन कारण सरकार ने जो हुड्डा साहब ने करार किया था, अडानी से बिजली नहीं ले पा रहे, उसकी वजह से 10 साल में बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कुछ नहीं किया, देश को कर्ज में डुबो दिया, एक प्लांट नहीं लगाया नया। हुड्डा साहब कितने प्लांट लगा के गए? तो बिजली का संकट तो आज इस वजह से है। तो दूर होगा, हुड्डा सरकार आएगी तो जितनी परेशानियां हैं, गंदगी जो है अलग अलग जगह पर ढेर लगे पड़े हैं, उसको साफ करेंगे। इनसे बहुत बढ़िया काम करेंगे, और पहले भी हुड्डा साहब ने काम कराया, जब भी जनता वापस हुड्डा साहब पे मन बना रही है। राम के नाम पर आप कहते हैं कि ये लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, राम के नाम को पॉलिटिसाइज कर दिया है। आप भी लगातार राम नाम जपते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, आज की राजनीतिक हालातों को देखते हैं, तो रामायण से कौन सी चौपाई आपको लगता है कि आज की राजनीतिक हालातों पर सटीक बैठती है, या राम जी के जीवन से वो सीखना चाहिए? और उस पे राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नरप अवश्य नरक अधिकारी। आज बीजेपी का राज है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। लोकतंत्र में वही राजा है। और बाबा तुलसीदास लिख गए हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नरप अवश्य नरक अधिकारी। ये हमारी NIT 86 की जनता नरक नहीं भोग रही,
हकीकत में नरक इन लोगों को भोगना पड़ेगा। टिकट के लिए बहुत सारे लोग आवेदन दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, आश्वस्त हैं टिकट के लिए आप? देखो जी, प्रभु की कृपा है, क्यों नहीं मिलेगी टिकट, और बाकी पार्टी हाईकमान का फैसला सबको स्वीकार है। लेकिन बहुत लंबी लिस्ट है ना इस बार, लोग कह रहे हैं, हुड्डा साहब कह रहे हैं। आने वाली होती है, लोगों की चाहत बढ़ जाती है, कार्यकर्ताओं की चाहत बढ़ जाती है, और सबका हक है लोकतंत्र में टिकट मांगना, आप किसी को मना नहीं कर सकते। लेकिन आप आश्वस्त है कि टिकट मिलेगी भी और जीतेगी भी पार्टी सीट से? दोनों ही चीज़ें प्रभु बढ़िया करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो विधायक नीरज शर्मा से तमाम सवाल हमने किए और ग्राउंड जीरो से ये साफ तौर पे इंटरव्यू आपने देखा, जिसमें ग्राउंड की हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कितनी बुरी तस्वीर ये है, और विधायक के घर के बिल्कुल बाहर वाली गली ये विधायक साहब का घर है, और यही वो गली है, और इसी गली का आप ये हाल देख लीजिए। एनआईटी के अलग अलग हिस्सों का भी आपको हाल दिखा रखे हैं, जहाँ पर भी कमोबेश कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। लोग कितने परेशान हैं इसका आप साफ तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। नीरज शर्मा ये कह रहे हैं नर्क फिलहाल इसको बना के रख दिया है, अब नई सरकार बनेगी, हुड्डा सरकार बनेगी, और हुड्डा सरकार में ही तमाम तरीके की जो परेशानियाँ हैं वो दूर होंगी और प्रदेश एक बार फिर से विकास की तरफ बढ़ेगा। बहरहाल एनआईटी के इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं, कुछ और जगह पर जाते हैं, कुछ और हिस्सों में पहुँचते हैं, वहाँ से आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट और अपनी चुनाव यात्रा को यूं ही जारी रखते हैं। चलिए। तो एनआईटी विधानसभा से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आज आपको दिखा रहे हैं, और हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा एनआईटी के धौज गांव में पहुंच चुकी है। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं और देखते हैं चुनावों को लेकर क्या कुछ माहौल उनको देखने को मिल रहा है। ये शख्स हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या लगता है, काम एनआईटी विधानसभा में हुए? हमारे यहाँ हाँ हुए, छोटे मोटे काम, को खास काम तो हुआ नहीं। खास काम नहीं हुआ? क्या क्या काम थे जो होने चाहिए थे और हुए नहीं? काम क्या, अब ये रोड देखो, ये रोड में थोड़ी बारिश होते इतने पानी भर जाता है। अच्छा। निकला ही नहीं जाता, बच्चे गिरते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह गिरती हैं, तो ये खास वाली बात है। विधायक कभी आते हैं नीरज शर्मा? कभी कभी आते हैं भाई जान, कभी कभी आते हैं। फिर से विधानसभा का चुनाव है अक्टूबर में, इस बार क्या लग रहा है आपको, प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखो ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ? वक्त ही बताएगा किसकी सरकार बनने। वक्त तो बताएगा, अभी वक्त से पहले वोटर्स बहुत कुछ बता सकते हैं। अभी कुछ लग रहा है आपको? क्या बताएं, सरकार के कामकाज से खुश हैं? बीजेपी ने बढ़िया काम किया, सही किए हैं बीजेपी ने अपनी तरफ से, बाकी ऐसे कोई खास वो तरक्की वाली बात है नहीं हमारी पास। खास ठीक है, कोई ज़्यादा खास काम किए नहीं है बीजेपी ने, तो ये कह रहे हैं कि इतना अच्छा काम हुआ नहीं है। काम वाम हुए गांव में विकास के कि नहीं? कोई विकास ना नहीं हुआ है। कहाँ कहाँ परेशानी है, क्या क्या परेशानी है? परेशानी, रोड पानी भर रहे हैं जी, रोड में पानी भर रहे हैं जी की पूरी रोड में पानी वानी भरा रहता है। फतेहपुर रोड पे पानी भर रहे हैं, तो ये बड़ी समस्या है आपकी। विधानसभा चुनाव सर पे हैं, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है हरियाणा में? कांग्रेस की बनेगी। यहाँ तक कांग्रेस की बनेगी, विश्वास है? क्या लगता है आपको? कांग्रेस की सरकार बनेगी, या विधायक तो कांग्रेस का ही है? विधायक का नहीं कर सकते, लेकिन काम वाम कुछ नहीं हुआ जी यहाँ पे। विधायक कांग्रेस का ही रहा है, कोई काम नहीं करवा पाए? नहीं जी, तक विधायक तो ठीक है, पर विधायक की नहीं चल रही यहाँ पे। बिजली पानी भरा रहता है पूरे गांव में, पानी का कोई निकासी नहीं है। सरकारी स्कूल सब बदतर हुए। सरकारी स्कूल भी ठीक नहीं है? हॉस्पिटल है? हाँ है। इलाज विलाज होता है सही से? ऐसा ही है जी, छोटा है, जैसे बड़ा गांव है ना ऐसे नहीं। ठीक है, तो कह रहे बात नहीं है, विकास इतने अच्छे से नहीं हुआ है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करती हैं। काम वाम हुए? यहाँ पानी वानी साफ आता है घर में? यहाँ तो बहुत चीज़ों की कमी है मैडम। यहाँ हमारे कॉलोनी का रास्ता भी नहीं निकाल जिगी ना हुआ, और कोई परेशानी हाल ही ना हो गरीब आदमी के। जब तुम वोट डाल दे, वोट डालते ही बड़े आदमी बन जाए, वो गरीब आदमी कोई रीझ बूझ ना रहे। तो कोई देखता नहीं है, गरीब की सुनता नहीं। देख हमारे कॉलोनी में जाके देखो आप, कितनी परेशानी, कोई खेत में कर लिखड़न भी ना देवे। परेशानी ज़्यादा है? परेशानी ज़्यादा। लाइट वाइट आती नहीं आती? लाइट बहुत परेशान करे। कितने घंटे रहती है लाइट? 1 घंटे लाइट, 1 घंटे भागी रहे। अच्छा, 1 घंटा आती है, फिर 1 घंटा चली जाती है। तो कितनी परेशानी होती है इस गर्मी में? बहुत ज़्यादा परेशानी।
बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और लाइट के इतने बड़े बड़े कट्स परेशान कर रहे हैं। तो लाइट नहीं आ रही। हाँ? 4 दिन से तो लाइट ही नहीं आ पा रही। लाइट नहीं आ रही, नहीं आ 1 घंटे आती है 1 घंटे चली जाती है। आ ही नहीं रही 4 दिन से, तो लाइट ही नहीं दिख रहा। रात को 12-12 बजे लाइट आ रही है। क्या लगता है इसके पीछे कौन कसूरवार है? सरकार को मानते हैं, विधायक को मानते हैं? सरकार के कसूरवार और कौन कसूरवार होगा मैम? अभी सरकार को चुनने का फिर से मौका आ गया है, हरियाणा के विधानसभा के चुनाव हैं। क्या लगता है प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? यहाँ पर जी कांग्रेस आनी चाहिए। प्रदेश में, हरियाणा में सरकार किसकी बननी चाहिए? कांग्रेस की। कांग्रेस की। तो क्या कर देगी कांग्रेस ऐसा जो बीजेपी नहीं कर पाई? कुछ भी तो काम नहीं हो। सेंटर में बीजेपी 5 साल से, हमारी यहाँ पर बीपीएल कॉलोनी है, वहाँ पर 5 साल से अभी तक पानी अलाउड नहीं हुआ। बोर लगा हुआ है, 3 साल से पाइप बिछा हुआ है, लेकिन पानी की इतनी किल्लत है, टैंकरों से पानी मंगा रहे, फिर भी पानी नहीं लगा पा रहे। तो तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बन चुकी है केंद्र में, तीसरी बार आप कह रहे हैं प्रदेश में नहीं बनेगी? नहीं, यहाँ तो कांग्रेस है। यहाँ पर बीपीएल कॉलोनी काटी हुई है, 8 साल हो गए, पानी की इतनी दिक्कत है, टैंकरों से पानी मंगा रहे हैं, टैंकरों से पानी मंगा रहे हैं, पानी की इतनी वो कंप्लेंट डाली हुई है, लेकिन पानी का कोई वहाँ सोल्यूशन नहीं है। बोर लग गया 2 साल से, पाइप बिछ गए 3 साल से, लेकिन पानी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी के पास चले जाओ वही धक्का दे देते हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं कर रहा। देखिए पानी के लिए भी लगातार परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर भी टैंकरों के थ्रू पानी मंगवा रहे हैं। और इस सड़क की बात कर रहे थे, इस सड़क में आप देखिए टूटी हुई है और ये बता रहे हैं जब बारिश आती है तो पूरा पानी भर जाता है और ये एक बड़ी समस्या लोगों को जिसका सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से परेशान हैं। और यही परेशानी है। आप देखिए इस रोड के बीच में ये इतना बड़ा गड्ढा है, नीचे नाला है, बारिश आएगी तो ये ओवरफ्लो होगा, सड़क पूरी पानी से भर जाएगी और आने जाने वालों को जो यहाँ पे नहीं आता हो, हर रोज़ नया कोई हो तो उसको मालूम भी नहीं होगा कि यहाँ पे गड्ढा है और इस गड्ढे में गिर जाएगा। सोचिए एक्सीडेंट्स को भी न्योता दे रहे हैं इस तरीके के हालात जो सड़क पर हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। इस तरफ काम वाम हुए यहाँ पे, विकास के सड़कें बनी? सारी सड़कें तो टूटी हुई है मैडम, ये देखो ना, आप देख तो रहे हो, सारी सड़कें टूटी हुई है। यहाँ कोई विकास नहीं है, ना लाइट है, ना पानी है, ना कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी आ रही है? फिलहाल तो आ रही है, आप पता लग गया होगा कि आप लोग आ रहे हो। यहाँ 8 दिन से कम लाइट नहीं थी, अब लाइट आई है, 2 दिन हुए लाइट को हुए। और सारी रोड देखो, ये सारी रोड टूटे हुए हैं, सारी रोड टूटी हुई हैं और गंदगी भी है यहाँ पे, जिसकी वजह से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं और बहुत सी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। हमने विधायक नीरज शर्मा से भी बात की और आपने देखा वो विधायक खुद ही परेशान हैं। उनके खुद के ही घर के बाहर इतना गंदा पानी और सीवर में साफ़ तरीके से पूरी ब्लॉकेज और कितनी गंदगी चारों तरफ थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब विधायक खुद ही परेशान है, अपने ही काम को नहीं करवा पा रहे हैं, तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में कैसे काम करवा पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में ग्राउंड ज़ीरो से आपको ये तमाम रिपोर्ट हमने दिखाई और आपने देखा कि ये परेशानियाँ सिर्फ़ और सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं हैं, ये परेशानियाँ गांव तक सीमित नहीं हैं, परेशानियाँ पूरे विधानसभा क्षेत्र में हैं। बात चाहे उसमें शहरी एरियाज़ की कर लें या फिर ग्रामीण इलाकों के, लोग लगातार परेशानी से जूझ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि बदलाव होगा, कोई कह रहा है कि जानबूझकर अनदेखी सरकार कर रही है, तो कोई ये कह रहा है कि विधायक काम नहीं करवा पा रहे हैं। बहरहाल इस पूरे हरियाणा के चुनाव का मूड जो है अभी से ही लोग सोच रहे हैं किस तरफ बनाना है और किसकी सरकार प्रदेश में आनी चाहिए। लेकिन एक बदलाव की बात कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग कहते हुए नज़र आए। कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा वाकई में बीजेपी सरकार में अच्छे काम हुए हैं और हम खुश हैं। ये आपको तय करना है कि आपको कौन विधायक बनाना है, आपको किसकी सरकार बनानी है। हमारा काम है इस चुनाव यात्रा के ज़रिए आपको अलग अलग ग्राउंड ज़ीरो से तस्वीरें दिखाएं, लोगों की परेशानियों से अवगत करवाएं और कितने काम हुए हैं नेताओं के दावों की हकीकत को दिखाएं, जो हम लगातार ग्राउंड ज़ीरो से कर रहे हैं और आप तक तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। फ़िलहाल ग्राउंड ज़ीरो से आज के इस एनआईटी के सफ़र को मैं यहीं पर समाप्त करूँगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा में और जल्दी ही पहुँचेंगे आपके भी हल्के में अगर अभी तक नहीं आए हैं और उठाएँगे तमाम आपसे जुड़े मुद्दे। बने रहिए हरियाणा न्यूज़ के साथ, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।